Hello, dear student. Welcome to your channel SBTT Electrical Hub and myself, Dr. राहुल कुमार. So, dear student, आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. और लास्ट क्लासेस में डियर स्टूडेंट आप लोग देख सकते हैं कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो है कि सारी वीडियो अवेलेबल है. सो वन बाय वन करके आप लोग उसको देख सकते हैं, उसको समझिए, उसको पढ़िए, अच्छे से नोट्स बना लीजिए. ऑटो ट्रांसफार्मर जब हम लोग बात करते हैं तो ऑटो ट्रांसफार्मर, सो ट्रांसफार्मर का बेसिक प्रिंसिपल आप लोगों को पता ही है. यहाँ पर ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है तो देखिए आप लोग यदि हम लोग लेबोरेटरी की यदि बात करते हैं तो आप लोग लैब में देखे होंगे जो इस टाइप की जो ट्रांसफार्मर रहती है, ये देख सकते हैं जो सर्कुलर टाइप के, इसमें लोग नोब को जब रोटेट करते हैं तो हम लोग को स्टेप अप स्टेप डाउन हम लोग वोल्टेज को कर सकते हैं. और बेसिकली यदि हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का बात करते हैं और जो हम लोग का सिंगल फेज ट्रांसफार्मर टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, तो दोनों में क्या अंतर है उसके बारे में भी तो डिटेल डिस्कशन करेंगे. लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि टू वाइंडिंग में क्या था, प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के वाइंडिंग होती है. लेकिन जब हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर का बात करेंगे तो सिर्फ इसमें क्या होता है, ओनली वन वाइंडिंग दैट इज कॉमन टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. मतलब बेसिकली देख सकते हैं कि ये सर्किट को ये स्टेप डाउन है तो एक ही वाइंडिंग है, आप लोग देख सकते हैं सिर्फ ओनली वन वाइंडिंग दैट इज कॉमन टू बोथ द प्राइमरी वाइंडिंग एंड सेकेंडरी वाइंडिंग. तो यहीं से हम लोग टैपिंग को करके हम लोग स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं. तो ये तो बेसिक मैंने बताया कि आप लोगों को जो स्टेप जो है डाउन ट्रांसफार्मर है ऑटो ट्रांसफार्मर. और यदि हम लोग बेसिकली समझेंगे इसके अंदर में है क्या, तो देखिए इस टाइप से जो कॉइल्स जो रहती है वाउंड रहती है और इस टाइप से जो है रोटेटरी आर्म है जो कि हम लोग इसको रोटेट करते हैं, उसके अकॉर्डिंग स्टेप अप स्टेप डाउन कर सकते हैं इस नोब को हम लोग जो है रोटेट करके. और यदि हम लोग बात करेंगे यदि और टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का, तो आप लोग को समझ में नहीं रहा होगा प्राइमरी वाइंडिंग होता है, सेकेंडरी वाइंडिंग. और दोनों वाइंडिंग क्या है कि अलग अलग होता है, इलेक्ट्रिकली कनेक्शंस नहीं होता है, नो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड, ओनली मैग्नेटिकली कपल्ड होता है. तो आइए समझते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर का बेसिक डेफिनेशन क्या है. सो व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर. सो ऑटो ट्रांसफार्मर है क्या, देख सकते हैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ए ट्रांसफार्मर in which a part of the winding is common to both the primary and secondary circuit is called an auto transformer. Is called an auto transformer. मतलब इसमें क्या है, जो वाइंडिंग है कॉमन है बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट में, ऑटो ट्रांसफार्मर. यदि हम लोग बात करेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, उसमें क्या था कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग्स आर इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, बट इन एन ऑटो ट्रांसफार्मर दो टू वाइंडिंग्स आर नॉट इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड, क्योंकि एक ही वाइंडिंग है दोनों प्राइमरी सेकेंडरी. नेक्स्ट में देखिए हम लोग क्या समझते हैं प्रिंसिपल के बारे में. यदि हम लोग जानते हैं तो प्रिंसिपल जो हम लोग फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के बारे में जो डिटेल डिस्कशन कर चुके हैं, सेम प्रिंसिपल पे ऑटो ट्रांसफार्मर भी वर्क करती है. तो द प्रिंसिपल ऑफ एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज द सेम एज टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर. इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. So according to which whenever there is a relative change in magnetic field and the conductor, and EMF is induced in the conductor. तो इस सब के डिटेल्स यदि फैराडेज लॉ के बारे में जानना है, EMF इक्वेशंस के बारे में जानना है, तो आप लोग लास्ट क्लासेस जो है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वहां से आप लोग इसको पूरी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो ये वन बाय वन करके समझते हैं. सबसे पहले देखिए जो है कि इसका सर्किट को हम लोग समझते हैं. इस सर्किट में क्या है, इसका इंपॉर्टेंस को पहले हम लोग समझ जाते हैं कि सर्किट में क्या क्या दिया हुआ है. तो देखिए जैसे कि मैंने कहा कि ये टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर है जिसमें हम लोग का कॉमन जो है कि देख सकते हैं सिंपल सा है. इसमें हम लोग का क्या है कि कॉमन है, क्या कॉमन है, ये वाइंडिंग को देख सकते हैं. देखिए ये तो एक कोर पे जो है वाइंड किया हुआ कंडक्टर सब आप लोग देखिए, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स N1 है और इस साइड से जब हम लोग टैपिंग करते हैं तो N2 है. तो इस सर्किट को ध्यान से समझिएगा, इसको मैं जो बताने वाला हूँ इसको समझिएगा. So here, see simply, this is the one of the winding. See, this is the common winding. See here, A, and this is the B, and this is the C, means ABC. So this is the common winding ABC. So see here, V1 voltage is applied where ABC means this winding. Okay. So what will happen? Then exciting current start flowing through the winding. तब क्या होगा, एक एक्साइटिंग करंट जो होगा यहाँ से हम लोग का फ्लो करना शुरू हो जाएगा. यहाँ पर देख सकते हैं I1 करंट है और नंबर ऑफ टर्न्स N1 क्या है, मतलब कंप्लीट AC मतलब ABC का जो है कि नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है वो है आपका N1. ओके. और यदि हम लोग यहाँ पर B टर्मिनल को देखें, यहाँ पर जो B है मतलब यहाँ से हम लोगों ने जो है टैपिंग किए हुए हैं, मतलब यहाँ से जो आउटपुट हम लोग निकाल रहे हैं लोड के लिए. तो यहाँ पर जो हम लोग का नंबर ऑफ टर्न्स होगा उसको हम लोग मान के चलते हैं वो क्या है N2 है.
और यहाँ का जो हम लोग बात करेंगे रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस जो बात करेंगे वो R2X2 माने हैं। और हियर ये I1 करंट, सी व्हाट इज दिस, दिस I1 करंट। तो I1 करंट जब हम लोग का इस वाइंडिंग से होकर फ्लो कर रही है, देख सकते हैं I1 करंट। देन यहां से जो हम लोग बात करेंगे, जब I1 करंट फ्लो करेगा तो फिर यहाँ पर जो टैपिंग किया गया है, ठीक है, यहां तक में I1 करंट है। अब यहां से हम लोग का मान लेते हैं कि I2 करंट फ्लो कर रहा है। क्या फ्लो कर रहा है इस लोड में? I2 करंट। और इस टैपिंग के साथ में यहाँ जो बात करेंगे वाइंडिंग BC ABC, तो B और C में जो वोल्टेज है वो वोल्टेज हम लोग का क्या है? V2 वोल्टेज है। वो कितना वोल्टेज है? V2। तो यहां पर जब एमएमएफ का बात करते हैं, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, जो मैग्नेटोमोटिव फोर्स का जो हम लोग बात करेंगे, तो ये जो करंट है बेसिकली हम लोग का जो करंट जो हम लोग देख रहे हैं कि ए से लेके बी और बी से लेके जो सी में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेगा कि ये जो करंट है इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। मतलब क्या होगा? जब हम लोग जैसे ही यहाँ पर यदि स्विच को क्लोज कर देते हैं, इस स्विच को यदि हम लोग क्लोज कर देते हैं, देन व्हाट विल हैपन? यदि हम लोग स्विच को क्लोज करते हैं तो क्या होगा? द करंट इन वाइंडिंग BC, तो बी और सी में जो है, बी और सी में है ना, वो क्या फ्लो करेगा? C to B फ्लो करेगा। मतलब करंट का जो डायरेक्शन होगा C to B, C to B, मतलब C से B करंट फ्लो करेगा। क्यों? क्योंकि जो एमएमएफ होता है वो अपोजिंग द एक्साइटिंग और वर्किंग एमएफ। क्योंकि जानते हैं हम लोग लेंस लो में क्या आएगा? अपोज करना है, कॉजेस जो होगा उसको क्या करना है? उसको अपोज करना है। तो यहाँ पर जो वर्किंग एमएमएफ जो होगा हम लोगों का, ठीक है, जो यहाँ पर हम लोग I1 करंट का बात करते हैं, तो वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ जो ICB, मतलब CB, ये जो देख रहे हैं ये करंट उसको क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा। तो सिंपली बोल सकते हैं कि जो वाइंडिंग AC है, मतलब टोटल वाइंडिंग AC है, वो I1 जो करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्रॉम A to C, है ना, एंड इन वाइंडिंग BC यदि हम लोग बात करेंगे, I2 का जो फ्लो करेगा C to B। I2 करंट को ध्यान से देखिए, ये I2 करंट जो है, I2 फ्लो फ्रॉम C to B, I2 करंट, ये I2 करंट का बात कर रहे हैं। ये क्या है? I2 करंट। तो यहां पर एक चीज आप कॉमन देखिए, एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बाइंडिंग BC है ना, जो बाइंडिंग BC है, ठीक है, बाइंडिंग BC में यदि हम लोग बात करेंगे तो करंट का यदि हम लोग बात करते हैं, कौन सा करंट ज्यादा है? I2 करंट ग्रेटर है कि I1 करंट ग्रेटर है? तो जाहिर सा बात है कि V1 यदि हम लोग का ग्रेटर है, मतलब सिंपल बोल सकते हैं कि V1 यदि हम लोग का ग्रेटर देन ये V2 है, V1 इज ग्रेटर देन V2 है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? हम लोग बोल सकते हैं कि I2 करंट विल बी ग्रेटर देन I1। I2 करंट उस समय हम लोग का क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। I2 करंट इज ग्रेटर देन I1। सो यहां पर जो एमएमएफ होगा वो एक जो होगा अपोज करेगा एट एवरी इंस्टेंट में। तो यहां पर जो वाइंडिंग का एमएमएफ का बात करेंगे, मतलब एमएमएफ इन द वाइंडिंग AB, ठीक है, इज इक्वल टू एमएमएफ ऑफ द वाइंडिंग CB, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से। तो क्या है इसमें, हम लोग समझते हैं वन बाय वन करके, देखते जाइए अभी। देखिए इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर। कब? जब हम लोग सभी लॉसेस को नेग्लेक्ट किए हुए, मतलब ये बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर इज आइडियल ट्रांसफार्मर, जैसे कि हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके थे आइडियल ट्रांसफार्मर के केस में। तो यहाँ पर भी यदि हम लोग इनपुट पावर इक्वल टू आउटपुट पावर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? V1 I1 cos θ1 इक्वल टू V2 I2 cos θ2, ठीक है। और यदि हम लोग इंटरनल लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप सभी को लॉसेस को नेगलेक्ट करते हैं, तब हम लोग का क्या हो जाएगा? पावर फैक्टर जो cos θ1 cos θ2 बराबर हो जाएगा। और उस केस में V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होगा। और यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल के रख सकते हैं, V2 by V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? I1 by I2। V2 by V1 इक्वल टू I1 by I2। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है। तो जो सर्किट डायग्राम है उसको समझ चुके ही हैं। तो ICB करंट जो हम लोगों ने बात किया था कि ICB, मतलब ICB समझ रहे हैं, C से लेकर के B तक में। तो ये क्या है? I2 माइनस I1 है। ये क्या हो, ये कितना हो जाएगा? I2 माइनस I1। ये क्या हो जाएगा? I2 माइनस I1। तो एमएमएफ ऑफ वाइंडिंग AB, ठीक है, AB इक्वल टू एमएमएफ ऑफ वाइंडिंग क्या हो जाएगा? CB। क्या हो जाएगा? CB। तो AB में क्या है? एमएमएफ क्या होता है? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट होता है, सिंपल सा। तो देख सकते हैं I1, इस जो वाइंडिंग में बात करेंगे करंट कितना है इसमें करंट कितना है? I1 है। और टर्न्स कितना है? ये वाला वाइंडिंग AB में टर्न्स
सो N1 में से N2 को माइनस कर देंगे तो N1 माइनस N2. ओके, एंड नाउ MMF ऑफ वाइंडिंग CB. So what is the number of turns here? N2. And now what is the current? So I2 minus I1 है ना, I2 minus I1. तो इसको आप लोग बस सिंपल से सॉल्व कीजिए, I1 N1 इसको सिंपल से सॉल्व कीजिए. देखिए कैंसिल हो जाएगा, आपका कैंसिल हो जाएगा, I1 N2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कि I1 N1 इज इक्वल टू I2 और N2. तो यहाँ से एक रिलेशन हम निकाल सकते हैं कि I1 by I2 इज इक्वल टू N2 by N1, इक्वेशन नंबर 2. तो देखिएगा इक्वेशन नंबर 1 पे हम लोग का रिलेशन आया है, तो यहाँ से हम लोग एक रेशियो निकाल लेंगे, V2 by V1 इज इक्वल टू I1 by I2 इज इक्वल टू K, N2 by N1 इज इक्वल टू K. तो इसको हम लोग यहाँ पर यदि K मान रहे हैं, देखिए K में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बहुत सारे बुक में हो सकता है कि V1 by V2 भी लिखा हो रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं है. आपको एक ही कंसीडर करके चलना होगा जब आप ऑटो ट्रांसफॉर्मर पढ़ रहे हैं. तो हर जगह आपको K यदि आप लोग ये लिए हैं V2 by V1 इज इक्वल टू I1 by I2 इज इक्वल टू N2 by N1, तो आपको पूरे जितने भी आप पढ़ाई कीजिएगा इसको आप कंसीडर कीजिए स्टैंडर्ड कि इसको हम लोग K जो है कि V2 by V1 है, I1 by I2 है और N2 by N1 है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो. ठीक है, और तो इसको हम लोग K, इसको सिंपली क्या बोल सकते हैं, इसको हम लोग K. ठीक है, तो K यहाँ पर यदि हम लोग बात करेंगे क्या है, अभी V2 आपका कम है, V1 ग्रेटर है कि नहीं, V2 और ये जो N2 भी कम है, मतलब K इज लेस देन यूनिटी. K का वैल्यू क्या होगा कि लेस देन यूनिटी होगा, यहाँ पर याद रखिएगा. तो K इज लेस देन यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर V2 क्या है, हम लोग का कम है, V1 ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा K इज लेस देन यूनिटी. तो देखिए नेक्स्ट में ट्रांसफॉर्म VA क्या है, सिंपल ट्रांसफॉर्म VA. सो यदि हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसफार्मर का एक्शन, तो हम लोग वाइंडिंग AB जो है एंड वाइंडिंग BC है, वाइंडिंग AB है और वाइंडिंग BC है. सो वोल्ट एम्पियर, यहाँ पर क्या बात करेंगे, वोल्ट एम्पियर अक्रॉस द वाइंडिंग AB आर ट्रांसफर्ड बाय ट्रांसफार्मर एक्शन टू द लोड कनेक्टेड अक्रॉस द वाइंडिंग BC. बात समझ में आ रही होगी. मीन्स वोल्ट एम्पियर अक्रॉस दिस वाइंडिंग AB आर ट्रांसफर्ड by transformer action to the load connected across the winding BC. जिस वाइंडिंग में हम लोग, जिस वाइंडिंग BC लोड कनेक्टेड है, वहां पर हम लोग का ट्रांसफॉर्म VA क्या है. तो ट्रांसफॉर्म VA मतलब सिंपली AB का बात करेंगे तो VAB IB है ना, और यहाँ पर देख ही रहे हैं कि V1 माइनस V2 और इंटू I1 करंट है. ठीक है, तो यदि हम लोग बात करते हैं कि टोटल इनपुट VA टू द ट्रांसफार्मर, टोटल इनपुट VA कितना है, तो देख ही रहा है कि यहाँ पर V1 और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, सिंपल करंट I1 है, तो V1 और I1 इजिकल टू आउटपुट VA. टोटल इनपुट VA टू द ट्रांसफार्मर इजिकल टू V1 I1 इजिकल टू आउटपुट VA. ठीक है, तो यहाँ पर यदि हम लोग रेशियो निकालना चाहेंगे ट्रांसपोर्ट VA डिवाइडेड बाई इनपुट VA, ठीक है, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 I1 बाई V1 I1. इसको सॉल्व कीजिए तो 1 माइनस V2 बाई V1 और V2 बाई V1 को हम लोग क्या मान चुके हैं K. ठीक है, तो यहाँ से ट्रांसपोर्ट VA डिवाइडेड बाई इनपुट VA हम लोग का क्या आ गया है 1 माइनस K. इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं. अब देखिए नेक्स्ट पे, अब यदि हम लोग कंडक्टेड VA इजिकल टू क्या होगा टोटल इनपुट VA माइनस ट्रांसपोर्ट VA. तो ये क्या है एक्चुअली, तो एक्चुअली है क्या कि हम लोग का जो जो इनपुट हम लोग बात कर रहे हैं इनपुट, तो इनपुट क्या है V1 और I1. आप देख रहे हैं V1 और I1 हो रहा है ना. VAB IB जो हम लोग देख रहे हैं V1 माइनस V2 और ये I1 है, ये ट्रांसफर्ड हो रहा है आउटपुट बाय द ट्रांसफार्मर एक्शन से. और रेस्ट जो हम लोग बात करेंगे वोल्ट एम्पियर है ना, जो आउटपुट में हम लोग कंडक्ट, जो डायरेक्टली हम लोग का कंडक्टेड होगा, डायरेक्टली कहां से, इनपुट से. तो कंडक्टेड VA का यदि हम लोग बात करते हैं कंडक्टेड VA, तो क्या हो जाएगा जो इनपुट हम लोग दिए हैं, मतलब टोटल इनपुट VA दिए हैं और जो ट्रांसफर्ड हो रहा है उसको हम लोग माइनस करेंगे तो कंडक्टेड हम लोग का निकलेगा. मतलब कंडक्टेड VA यदि हम लोग बात करते हैं तो टोटल इनपुट VA और माइनस जो ट्रांसफर्ड VA है. तो यहाँ पर टोटल इनपुट क्या है V1 I1 है, V1 I1 है, और सॉरी यहाँ पर जो है कि यहाँ पर माइनस, यहाँ पर इक्वल टू नहीं होगा, यहाँ पर जो है ये माइनस है, ये क्या है माइनस है. ठीक है, V1 I1 माइनस V1 I1 ये माइनस है, माइनस V1 माइनस V2 I1. तो इसको देखिए सॉल्व कीजिएगा तो V1 I1 और यहाँ V1 I1 कट जाएगा तो V2 I1 क्या निकल जाएगा, ये आपका V2 और I1. सो V2 I1 दिस इज द कंडक्टेड VA, दिस इज द कंडक्टेड VA. तो देखिए अब कंडक्टेड VA और इनपुट VA का यदि हम लोग रेशियो निकालते हैं तो कंडक्टेड VA जो हम लोग का है क्या है V2 बाई V2 I1 है और इनपुट VA हम लोग V1 और I1 है. तो यहाँ से फिर हम लोग का निकल जाएगा, ये कट जाएगा तो क्या होगा V2 बाई V1 जिसको हम लोग K मान चुके हैं.
ओके, सो यहाँ से 4, ये इक्वेशन नंबर हम लोग इसको 4 मान लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पे, सो नेक्स्ट में यदि हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट में से हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं, एक मिनट ओके। सो देखिए यहाँ पर नेग्लेक्टिंग इंटरनल इंपेडेंस ड्रॉप्स एंड लॉसेस, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, तो ट्रांसफर्ड पावर बोलेंगे डिवाइडेड बाय इनपुट पावर, वो का रेशियो क्या आ जाएगा 1 माइनस के, और कंडक्टेड पावर और इनपुट पावर यदि हम लोग निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा के हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा आपका के। तो इस टाइप से जो है कि जो मैंने अभी जो आप लोग को बताया हूं कि एक ऑटो ट्रांसफार्मर का जो सिंपली हम लोग जो ट्रांसफर कर रहे हैं पावर को, और या कंडक्टेड वीए का बात करते हैं, या हम लोग फिर ट्रांसफर्ड वीए का बात करते हैं, तो कैसे हम लोग का ये जो ऑटो ट्रांसफार्मर का कैसे कॉन्सेप्ट है, तो इस वाइंडिंग को समझना बहुत जरूरी है कि एक ही वाइंडिंग कॉमन होती है, और हम लोग इस टाइप से टैपिंग करके निकालते हैं। मीन्स वन वाइंडिंग इज कॉमन टू बोथ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और लोड के साथ में जैसे करंट को हम लोग कर रहे हैं एमएमएफ, जो हम लोग का कॉन्सेप्ट है एमएमएफ, तो एमएमएफ का कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कंडक्टेड वीए इनपुट रेशियो सारा निकाले हैं, और ट्रांसपोर्ट वीए भी हम लोग निकाल चुके हैं, ट्रांसपोर्ट वीए का हम लोग का इनपुट का रेशियो भी निकाल चुके हैं। तो ऑटो ट्रांसफार्मर में डियर स्टूडेंट आप लोगों को जो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे कि मैंने तो अभी आप लोग को ये क्या बताया कि ये आप लोग को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट बताया, ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट बताया। तो ऑटो ट्रांसफार्मर का अभी हम लोग नेक्स्ट जो क्लास करेंगे उसमें हम लोग फिर अभी कंपेयर करेंगे टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के साथ में, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर के साथ में ऑटो ट्रांसफार्मर का कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे कि क्या एडवांटेज है, और हम लोग का क्या कंडक्टर मटेरियल का कॉन्सेप्ट है, वेट का क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, और एडवांटेज को भी समझेंगे और डिसएडवांटेज को भी समझेंगे। तो आशा करते हैं कि आप लोग को ऑटो ट्रांसफार्मर का बेसिक जो है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो अभी तक यहीं रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे अभी डिसएडवांटेज एडवांटेज ऑटो ट्रांसफार्मर विद रिस्पेक्ट टू टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। सो ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।